आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शाहाना खान। महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले आंखें खोलकर देख लें कि देश में चल क्या रहा है। घंटों माइक पकड़कर महिलाओं पर भाषण देने वाले, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर महिलाओं के उत्थान पर बात करने वाले, जब महिलाओं पर ज्यादती होती है तो ये मुंह छुपाकर कहां भाग जाते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 170 देशों में से 148वें स्थान पर यूं ही नहीं है। चाहे मामला झांसी का हो, जहां पहले 3 साल की बुखार में जलते हुए मासूम बच्ची से रेप हुआ, और अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि झांसी में ही 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास का मामला सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग, जिसकी उम्र 14 साल बताई जाती है, 5 दबंग रात में आते हैं, माँ बाप से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, उसका रेप करेंगे। इसके बाद लड़की को घर से उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद उन दरिंदों ने जो कहा वही किया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिस तरह से नाबालिग की हत्या की गई, बताया जा रहा है कि सैकड़ों बार उसे चाकुओं से गोदा गया था। अब एक और खबर सुनिए। दिल्ली से उत्तराखंड जा रही एक रोडवेज बस में नाबालिग लड़की के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया। नाबालिग से इस तरह की बर्बरता की गई कि उसकी मानसिक स्थिति ही खराब हो गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है। वारदात के बाद से ही नाबालिग की स्थिति बेहद खराब हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की 12 अगस्त को दिल्ली से आईएसबीटी से उत्तराखंड रोडवेज से देहरादून पहुंची थी। आधी रात के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया था। वही घटना को लेकर देहरादून एसएसपी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। 6 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती एक प्राइवेट बस में ऐसा जघन्य सामूहिक रेप कांड हुआ था, जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस केस के बाद उस वक्त की सरकार हिलकर रह गई थी। हिलकर ही नहीं रह गई थी, बल्कि उखाड़कर फेंक दी गई थी। मगर आज इन्हें मणिपुर जब जल रहा था तब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखिए, ना तो हिंदू खतरे में है और ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में अगर कोई है तो वो हमारी और आपकी बेटी की जान खतरे में है। पश्चिम बंगाल में भी एक बेटी के साथ हैवानियत हुई। महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर अब पद्म पुरस्कारों से पुरस्कृत 70 से ज्यादा डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस गंभीर मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करने की अपील की है। डॉक्टरों द्वारा लिखी गई चिट्ठी में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा मौजूदा कानूनों के तहत सुनिश्चित कराने की गुहार भी लगाई जा रही है। अभी तो कोलकाता की बेटी का मुद्दा सड़कों पर है, पर इस तरह की हैवानियत रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इस मामले के बाद अब एक और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक नर्स के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में यूज किए हुए मोबाइल फोन, घटना के वक्त पहने गए कपड़े और जरूरी चीजें भी बरामद कर ली हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रुद्रपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला नर्स 30 जुलाई को ड्यूटी के बाद जब घर नहीं पहुंची, उसके बाद 31 जुलाई को वसुंधरा अपार्टमेंट बिलासपुर उत्तर प्रदेश निवासी नर्स की बहन ने रुद्रपुर पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बिलासपुर पुलिस को महिला का शव झाड़ियों से बरामद हुआ। बिलासपुर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के रेप के बाद गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। इसके बाद रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने दोबारा से सक्रिय हुई और पुलिस ने घटना के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज से लापता नर्स के पीछे पीछे संदिग्ध युवक चलता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 30 जुलाई की शाम को उसने जब महिला को अकेले देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और फिर उसको जबरदस्ती झाड़ियों में लेकर चला गया। उसके बाद रेप का प्रयास किया और रेप के बाद उसने जब विरोध किया तो फिर उसका सिर सड़क पर पटक कर फोड़ दिया और फिर रेप करके उसकी चुन्नी से ही उसका गला दबाकर उसे मार दिया।
और शव को झाड़ियों में छोड़कर और फोन और उसके पर्स में रखे हुए 30,000 रुपए लेकर के वहां से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना के दौरान पहने कपड़े, उसके मोबाइल बरामद कर लिए हैं। आरोपी धर्मेंद्र के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है।